दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया और उसका परिवार रहता था। चिड़िया के 2 बच्चे और उसका पति उसके साथ था। चिड़िया का परिवार बहुत खुश रहता था। इसी तरह से समय गुजरता गया। फिर एक दिन अचानक से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हाय हाय बेचारी चिड़िया के परिवार को पता नहीं किसकी नजर लग गई कालू जी। चिड़िया के पति का एक पंख टूट गया और चिड़िया को भी कल वाले आंधी तूफान में चोट लग गई। हाँ गौरी, बहुत बुरा हुआ बेचारी रानू चिड़िया के साथ। अब तो दोनों बच्चे भी बड़े हो गए हैं। पढ़ाई लिखाई और शादी का खर्चा अब तो भगवान ही इनकी मदद कर सकता है। इस तरह से रानू के दुखों की चर्चा पूरे जंगल में हो रही थी। आज चिड़िया के बच्चे का भी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया था। मम्मा मम्मा देखें, मैं अपनी क्लास में टॉप आई हूँ। बहुत अच्छा मेरी बच्ची, अब थोड़ी ही देर में वो भी आ जाए। फिर उसका रिजल्ट देखने के बाद मैं मिठाई लेकर पूरे जंगल में बांटूंगी। बहुत दिनों के बाद घर में खुशियों का दिन आया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करो। आज आपने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। थोड़ी ही देर में कुक्कू भी वहाँ पर अपना रिजल्ट लेकर आ जाता है। मम्मा पापा, मैंने 10th क्लास में टॉप किया है, 98% आए। वाह मेरे बच्चों, इस बार तो आप दोनों ने कमाल कर दिया। रानो, हम अभी चलते हैं और मिठाई बांट कर आते हैं जंगल में। सुनिए जी, आप रहने दें, घर में आराम करें, मैं जाकर मिठाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं रानो, मैं भी साथ चलूँगा। मैं भी घर में पड़े पड़े बोर हो गया हूँ। फिर ये सुनकर चिड़िया अपने पति को भी साथ लेकर जाती है और मिठाई लेने मिठाई की दुकान पर चले जाते हैं। चिड़िया बहन, आपके बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं। वो आगे चलकर जरूर बड़े अफसर बनेंगे, बस आप उन्हें पढ़ने से रोकना मत। फिर बुलबुल उन्हें मिठाई दे देती है। वो दोनों पति पत्नी मिठाई लेकर अपने पूरे जंगल में बांट देते हैं। फिर वो तालाब के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। सुनिए जी, हम थोड़ी देर यहीं पर बैठते हैं। यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है और धूप भी अच्छे से आ रही है। रानो, हमारी बेटी गुड़िया IPS ऑफिसर बनना चाहती है। हम उसे पढ़ने से नहीं रोकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम गुड़िया को अच्छी कोचिंग दिला सकें। रानो, तो आप क्या चाहती हैं कि मैं मेरी काबिल बच्ची को आगे ना पढ़ने दूँ और उसकी शादी कर दूँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आप मुझे कबूतर की कपड़े की दुकान पर छोड़ आए। फिर रानो चिड़िया अपने पति को कबूतर की कपड़े की दुकान पर ले जाती है। अरे रानो बहन, आप यहाँ कैसे? क्या लेने आए हैं? बोलिए। नहीं नहीं कबूतर भैया, हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। बोलो टूनू भैया, क्या बात है? प्लीज़ मुझे अपनी दुकान पर कोई काम दे दो। पहले की तरह अब मैं ऑटो नहीं चला पाऊँगा। मेरे एक पंख अब काम नहीं करता। अरे आप होश में तो हैं? मैं आपको यहाँ ऐसा क्या काम दे सकता हूँ? मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है। मुझे माफ़ करना टूनू भैया, लेकिन हाँ, एक काम है, अगर तुम कर पाओगे तो। क्या क्या काम है? कबूतर भैया बताएं। कल आ जाना सुबह, मैं बता दूँगा। उधर रानो के घर गौरी कवरी आ जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे तुम्हारी मम्मा से काम था, क्या वो घर पर है? गौरी आंटी, मम्मा पापा तो हमारे पास आने की खुशी में जंगल में मिठाई बांटने गए हैं। हाँ, याद आया, वो मेरे घर पर भी आए थे। गुड़िया, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है और अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी करने को कहें तो मना मत कर देना, ये बोलकर कि मुझे आगे पढ़ना है। तुम्हें तो पता ही है कि वो तुम्हें यहाँ तक कितनी मुश्किल से पढ़ा पाए हैं। आगे तुम खुद समझदार हो और मेरी बात अच्छे से समझ गई होगी तुम। ये बोलकर गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि की बातों के बारे में गुड़िया सोचे जा रही थी। गौरी आंटी सही तो कह रही थी, मैं आगे पढ़ने की जिद नहीं करूँगी। कुकू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, यही अच्छा है मेरे लिए। शाम हो जाती है, सभी एक साथ खाना खा लेते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। तभी गुड़िया अपने मम्मी पापा से कहती है, मम्मा पापा, अब आगे मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं आपकी घर के काम में हेल्प करूँगी और कुछ दिन बाद मेरी शादी कर देना। गुड़िया बेटी, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ मम्मा, मैं सही कह रही हूँ। मेरा पढ़ाई में अब बिल्कुल मन नहीं लगता। वो तो मैं नकल करने से पास हो गई, नहीं तो मैं फेल हो जाती।
ये बोलकर गुड़िया सो जाती है। सुनिए जी, हमें अब गुड़िया के लिए अच्छा सा चिड़ा देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। ठीक है रानू, हम गुड़िया की शादी किसी अच्छे चिड़े से कर देंगे। जो पैसे उसकी पढ़ाई में लगने थे वो उसकी शादी में खर्च कर देंगे। ये सब बात करने के बाद वो दोनों भी सो जाते हैं। अगले दिन चिड़िया अपने पति को कबूतर की दुकान पर छोड़कर आ जाती है। देखो डोनू, मैं तुम्हें यहाँ दुकान के बाहर बैठे बैठे का काम देता हूँ। तुम एक कटोरा लो और कोई भी आए जाए उससे भीख मांगो। इससे तुम्हारा काम भी चल जाएगा। ठीक है कबूतर भैया, जैसा आप कहें, लेकिन आप ये बात रानू को मत बताना। वो मुझे सुबह शाम लेने और छोड़ने आएंगी। फिर चिड़िया का पति दुकान के बाहर कटोरा लेकर बैठ जाता है और जो भी उसके पास आता है वो उसे कुछ पैसे देकर चला जाता है। और ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर गुड़िया की शादी एक चिड़े से तय हो जाती है। लड़की के माता पिता आगे आए, मुहूर्त निकला जा रहा है। गुड़िया के पिता जैसे ही वहाँ पर आते हैं, दूल्हे पक्षी वालों का एक रिश्तेदार कहता है, अरे ये तो कपड़े वाले की दुकान के सामने खड़े होकर भीख मांगता है। वाह भाई, तेरा दिल तो बहुत ही बड़ा है जो एक भिखारी की बेटी से शादी कर रहा है तू। क्या कहा? भीख मांगता है? चल मेरे बेटे, अभी शादी हुई नहीं है, बाल बाल बच गए हम तो, वरना भिखारियों से रिश्ता जुड़ जाता। ऐसे बोलकर वो वहाँ से बारात वापस लेकर चले जाते हैं। टूनू चिड़े के भीख मांगने की बात सबको पता चल जाती है। सब मेरी गलती है, ना तो मैं अपने पापा के सामने शादी की बात करती और ना ही पापा को ये सब करना पड़ता। पापा ने मेरी शादी के लिए भीख मांगने का काम किया। उन्होंने इस शादी के लिए कितना खर्चा किया था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। मैं अपने मम्मी पापा को मेरी वजह से और दुखी नहीं देख सकती। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। फिर मेरे मम्मी पापा को कोई परेशानी नहीं होगी। ये सोचने के बाद गुड़िया वहाँ से किसी दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। वो बहुत दूर पहुँच जाती है, शाम भी हो जाती है। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने मम्मी पापा को याद करके रोने लगती है। तभी उसे पेड़ की आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। मैं सब ठीक कर दूंगा। चिड़िया बेटा, तुम्हारे परिवार के सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। पेड़ अंकल, आप मेरी हेल्प कैसे कर पाएंगे? आप तो केवल मौसम में ही फल दे सकते हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ चिड़िया बेटा, मैं फल नहीं बल्कि सोने के गहने देने वाला पेड़ हूँ। ऐसा बोलकर जादुई पेड़ ने अपनी टहनियों से अलग अलग गहने निकालने शुरू कर दिए और गुड़िया के सामने ढेर लगा दिया। देख लिया गुड़िया बेटा, सोने के गहने अब तुम अपने साथ ले जाओ और कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मेरे पास चले आना। आप तो बहुत अच्छे हैं और ऐसा पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है, सोने के गहने देने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ अंकल जी। आपने ये सोने के गहने देकर मेरी और मेरे परिवार की बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। पेड़ अंकल, मैं मेरे मम्मी पापा के पास जाकर ये सब बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। फिर गुड़िया उन गहनों को अपने साथ लेकर चली जाती है और जादुई पेड़ के बारे में अपने मम्मी पापा को सब बता देती है। वो सब जादुई पेड़ का धन्यवाद करने आते हैं और उस दिन के बाद वो जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं और खुशी खुशी से रहने लगते हैं।